हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। स्वागत करती हूँ आप सबका ब्लॉगर निशा पे। पहले तो आप सबको मेरा प्यार भरा पहला और छोटों को मेरा ढेर सारा प्यार। ब्लॉगिंग की स्टार्टिंग हो रही है मॉर्निंग के 8 बजे से। आप जा रहे हैं। आज हम लोगों को ना मम्मी ने एक ड्यूटी दे रखी है और ड्यूटी क्या है मैं आपको अभी बताऊंगी। सबसे पहले मैं ब्रेकफास्ट कर लेती हूँ। आज मम्मी ने मुझे और कुमकुम से कहा है कि मतलब रेता लाना यानी कि बजरी लाना। इस वजह से हम जा रहे हैं बजरी लाने के लिए। यही ड्यूटी लगा रखी है फिलहाल तो मॉर्निंग की आज। तो चलते हैं वहाँ जहाँ हमारा बजरी है। तो ये है हमारा गोबर गड्ढा जो कि बन के रेडी हो चुका है। वैसे तो बादल लगे हैं आज ये, लेकिन अब धूप भी आने लग गई है। काफ़ी टाइम से हम लोग बारिश का वेट कर रहे हैं लेकिन बारिश हो ही नहीं रही है। आप लोग भी प्ले करें कि बारिश हो। मैं तो कर ही रही हूँ कि भले बारिश हो करके, क्योंकि बारिश की काफ़ी ज़रूरत है। हम लोग इतनी मेहनत करते हैं और लास्ट में मौसम ऐसा हो जाता है कि बारिश नहीं हो पाती, तो हमारे इस मंथ की जो मेहनत होती है वो सब बेकार चले जाती है। मौसम तो फिलहाल ऐसे ही हो रहा है। बारिश का तो कोई अता पता ही नहीं है। काफ़ी टाइम हो चुका है। तो आप चलते हैं फिर। तो हम लोगों को काफ़ी नीचे आना पड़ रहा है क्योंकि ये नीचे है रहता, मतलब कि गधेरे में। हमारे घर से तो मतलब फिर भी कमी होता है, लेकिन बाकी लोगों के वहाँ से ज़्यादा ही होता है यहाँ से। रास्ता भी यहाँ पे काफ़ी ख़राब हो रहा है। जाते वक्त तो चलो उतनी दिक्कत नहीं होती, पर आते वक्त काफ़ी दिक्कत होती है। और इतना सारा पाला भी पड़ा हुआ है ये। आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि कितनी बड़ी झाड़ियाँ हो रखी है ये। यहीं पर छिपे रहते हैं बाघ और सुअर। हम तो काफ़ी मतलब ऐसे 9 बजे के बाद ही आते हैं यहाँ। डर भी लगता है कभी सुअर आ गया तो। अब हम पहुँचने ही वाले हैं जहाँ पे हमने रखा है रहता। यहीं पर है हमारा रहता यानी कि बजरी। तो आप फटाफट से भर लेते हैं। तो आप चलते हैं घर को। तो रास्ता भी इतना ख़राब है ये, काफ़ी डर भी लगता है इन पत्थरों में। अब हम पहुंच गए हैं घर। तो आप सबसे पहले मैं अपनी बजरी को खाली कर देती हूँ जो कि यहाँ पर है। उसके बाद मैंने जाना है दुकान। घर आते वक्त ना इतनी चढ़ाई है ना, बहुत ज़्यादा, मेरी तो हालत ख़राब हो जाती है सच्ची में। तो अब इसको खाली कर देती हूँ, फिर जाती हूँ मैं दुकान। और क्यों जा रही हूँ वो भी मैं आपको दिखा दूँगी इस ब्लॉग के थ्रू। और देख सकते हैं आप धूप जो कि मेरे चेहरे पे सीधे आ रहे हैं इसकी किरणें। तो धूप भी आ गई है। बारिश का तो कुछ अता पता ही नहीं है। मैं सोच रही थी क्या पता आज बारिश हो जाए। चलो, जो ईश्वर की मर्ज़ी होती है होने के लिए तो वही होता है। तो अब मैं कर देती हूँ अपनी बजरी खाली। बाहर धूप भी आ गई है। मेरी पिंकी सोई है बीबी। पिंकू उठ जा। उठ जा, 9 बज गए हैं। पिंकी ये कब उठेगी? कब उठेगी? कुकुर है तू? कुकुर पिंकी है तू? गंदा पिंकी है ये, गंदा गंदा पिंकी है ये। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि मुझे दुकान जाना है, तो आप चलते हैं दुकान। देखते हैं सामान आया है, देखते हैं क्या सामान आ रखा है हमारा। ताई है के सफाई? ताई पहला कब आहा? अरे होए। जैसे कि ये रहा हमारा गांव। वैसे तो हम लोग नीचे रहते हैं
आपने निशा ब्लॉग्स में तो देखा ही होगा। मैं तो काफ़ी मिस कर रही हूँ अपने निशा ब्लॉग्स को। आप कितना मिस कर रहे हो मुझे बताना। वैसे आजकल ना ये लाइट वाली व्यवस्था बहुत अच्छा कर रखा है, क्योंकि रात को हम लोग कभी भी आते हैं ना तो अंधेरा नहीं हुआ रहता है। ये सुविधा बहुत अच्छी है सच्ची में। अब मैं पहुंचने वाली हूँ दुकान में। काफ़ी थक गई हूँ फिलहाल तो। हाय आदि। क्या कर रहे हो आदि? और वो कहाँ है छोटा भाई? छोटा भाई इधर है। अच्छा। उई कि रंगली थी मैं तो पहले ये बताओ। वही नतरी। अब मैं घर भी आ गई हूँ, तो आप लोग भी सोच रहे होंगे कि थैली में क्या है करके, क्योंकि पहले जब मैं ना मतलब जो ब्लॉगर है उनकी वीडियो देखती थी तो ना मुझे भी ऐसे लगता था क्या होगा करके। सो मैं आपको बता देती हूँ कि इसमें क्या है करके। तो इसमें है बोतल, क्योंकि हम लोग उनके लिए ना छाँव बेचते हैं यानी कि मट्ठा, तो इसी वजह से इसमें बोतल दे रखा है इस वाले बैग में। और इसमें है चावल, तो यही है जो उन्होंने भेजा था। अब मेरी पिंकी भी बाहर आ गई है धूप सेकने के लिए। कैसे बैठी है, इसका ये रोज का ही जगह है। बाहर आने के बाद सबसे पहले वो यहीं बैठती है। पिंकू तो यहाँ पे हमारा राइस पक के रेडी हो चुका है, यानी कि भात बोलते हैं पहाड़ी में। तो अब मैं बनाती हूँ चाय। और मम्मी की बुआ यानी कि मेरी बहन ही हो, उन्होंने हमारे लिए बिस्किट भी भेजा था, जो कि मैंने उस टाइम पे नहीं देखा था। तो अब मैं बिस्किट खाती हूँ। आप लोग भी आइए मेरे साथ बिस्किट खाने के लिए। अब मैं चाय बना देती हूँ सबसे पहले मम्मी और पापा के लिए। फिर मम्मी और मैं कहीं जाने वाले हैं, कहाँ जाने वाले हैं उसके लिए आपको मेरी वीडियो पे बने रहना है। मैंने आज किन्नू और दहन को बाहर निकाल दिया है, अब निकालना है मुझे। अब मैंने गोबर भी निकाल दिया है। वैसे मम्मी और मैंने साथ नहीं आना था, लेकिन मेरी मम्मी ने कहा तू गाय भैंसों को बांध और गोबर निकाल, उसके बाद ही आना। तो सबसे पहले मैंने गोबर निकाल दिया, फिर मैं यहाँ आ गई हूँ। अब मुझे माल्टा भी ले जानी है। घर की लड़कियों का कितना काम होता है ये तो आप जानते ही हो, खास तौर से तो मेरा। हमारे यहाँ की लड़कियाँ ना बहुत कम है जो गोबर निकालते हैं, बट मेरे घर में तो ड्यूटी रोज़ मेरी ही लगी रहती है। सो आप भी कमेंट करके मेरी मम्मी को बोलो कि मुझसे रोज़ गोबर ना निकलवाए। मम्मी और मेरी दोस्त ऐसे लगे हैं माल्टा तोड़ने में। मम्मी ने उतना बड़ा डंडा पकड़ रखा है वो। मैं आप लोगों को ना एक चीज़ कुछ अलग दिखा रही हूँ। पता है क्या दिखाने वाली हूँ? ये देखिए, ये इतने बड़े नींबू। वैसे ये छोटे वाले हैं, लेकिन ये देखो इतने बड़े हो रखे हैं। ये मेरे ना ताऊ लोगों के हैं। आपको जितने चाहिए ले जाओ यहाँ से। वैसे भी ये नींबू नहीं खाते हैं, जिसको जिसको नींबू चाहिए यहाँ से ले जाना। मम्मी ने ना इतने सारे माल्टा तोड़ दिए यहाँ पे, और नीचे भी तोड़ रखे हैं। इकट्ठा कर दूँ? तो अब मैं माल्टे को इकट्ठा कर देती हूँ, यानी कि इस कट्टे में भर के ले जानी है घर। तो सबसे पहले मैं सारे माल्टे ना इस कट्टे में डाल देती हूँ। तो इस वाले खेत में ना हमने मसूर बो रखे हैं। ये बारिश ना होने की वजह से ऐसा हो रखा है ये। तो इस वाले पेड़ से भी मम्मी ने माल्टे तोड़ रखे हैं, यानी कि नीचे वाला खेत है। और ये देखिए हमारा माल्टे का पेड़ पूरा सूख चुका है। चिमड़ी ले की कर रखो या सूख गया। आपकी ओर मम्मी है, हमारे बोर्ड बर्बाद है क्यों? माल्टा खाना भी बदल में लक्ष्य को बोल लगा दूंगा। माँ को चूजी तो पसंद है। तो हमारी माल्टा ना तोड़ते वक्त बिच्छू घास में भी चला गया है।
ये देखिए वहाँ भी है और इसके नीचे भी है जो कि दिखाई नहीं दे रहे हैं। सो गाइस, ये बिच्छू घास है, इससे काफ़ी डर लगता है मुझे क्यों, सबको लगता होगा। पहाड़ी में ना इसको शिन बोलते हैं, वैसे बिच्छू घास है। वैसे कहीं कहीं पे मैंने देखा था ना, इसकी सब्जी जैसा बना रहे थे, मैंने देखा था एक, मतलब इंस्टा पे देखा था, पता नहीं कहाँ पे देखा था। सो पता नहीं कैसे बनता होगा। वैसे पहले के लोग ना जानवरों को भी देते थे इसको कूट के। तो मैं लाती हूँ आप माटी नीचे से। बड़े वाले बिच्छू घास से तो मैं बच गई, लेकिन ये छोटे से बिच्छू घास पे ना मेरा हाथ लग गया है। इसमें मुझे फिर से, यानी कि मुझे सीन लग गया है। अब कोई बात नहीं, क्या कर सकते हैं। तो अब मैंने यहाँ के माटे इकट्ठे कर दिए हैं। अब सारे कट्टे में डालती हूँ, आधा तो डाल दिया मैंने कट्टे में। तो यहाँ के माटे मम्मी ले गई है घर, मेरे लिए ऊपर है, तो मैं उन माटों को ले जाऊंगी घर। तो ये वाला कट्टा मेरा है, अब मैं इसको रखती हूँ सर पे। ये वाला कट्टा मेरा है, अब ले जाती हूँ मैं घर इसको। तो अब मैंने माटे के कट्टे को रख दिया है सर पे। मेरे सर में हमेशा बोझा ही रहता है, आप लोगों ने नोटिस किया होगा ना, मुझे भी ऐसे ही लगता है हमेशा। अब मैं घर भी आ गई हूँ। घर आने के बाद जो भी होगा मैं आपको दिखाती रहूँगी इस ब्लॉग के थ्रू। अब हम लोगों ने लंच भी कर लिया है, मैंने बर्तन भी धो दिए हैं। मैंने वो सब इसलिए नहीं दिखाया कि क्योंकि आप लोग रोज़ बोर हो जाओगे करके, क्योंकि मैंने पिछले निशा ब्लॉग्स में आपको ये सब कुछ दिखाया ही था, इस वजह से। सो आज हमने लंच में बनाया था, यानी कि सोयाबीन, यानी कि भटकी दाल और भात और चटनी। बाकी आप थोड़ी देर रेस्ट करते हैं, फिर मिलती हूँ आप लोगों को। अभी बच गए हैं दिन के 3:30। तो अब मैंने आग भी जला दी है। आजकल हमारा गैस सिलेंडर ख़त्म हो रखा है, तो आजकल चूल्हे में ही बना रहे हैं चाय भी। तो मैं सबसे पहले अब चाय रख देती हूँ। अब मैंने चूल्हे पे चाय भी चढ़ा ली है, तो अब मैंने चाय भी बना ली है। तो अब मैं देकर आती हूँ चाय। अभी बज गए हैं शाम के 4:30। तो अब मुझे बनाना है मट्ठा, यानी कि छाछ। तो सबसे पहले मैं डिब्बा धो देती हूँ। तो अब मैंने ना छाछ बनाने की तैयारी भी कर दी, यानी कि गर्म पानी, ठंडा पानी, और मैंने डिब्बे को भी धो दिया है, जिसमें कि मैं छाछ बनाऊंगी। वो सब मैं आपको इसलिए दिखा रही हूँ क्योंकि मैंने निशा ब्लॉग्स में वो सब दिखाया हुआ है, इस वजह से। सो आजकल काफ़ी ठंडा हो रहा है, दही भी 4-5 दिन के बाद जमता है, इस वजह से गर्म पानी भी बहुत ज़रूरी है। तो मैं बना देती हूँ मट्ठा, फिर मिलती हूँ आप लोगों को। अभी बज गए हैं शाम के 6 और मैंने छामी बना ली, यानी कि मट्ठा। वो सब मैंने आपको इसलिए नहीं दिखाया क्योंकि ब्लॉग लंबा हो जाता है, इस वजह से। सो आज हम सब्जी बना रहे हैं आलू और पत्ता गोभी की। सो आप सब लोग ब्लॉगर निशा को प्यार दे रहे हो, उसके लिए दिल से थैंक यू। जैसे आपने निशा ब्लॉग्स को प्यार दिया, वैसे ही ब्लॉगर निशा को भी प्यार दीजिए। और जो भी लोग मेरा वीडियो देख रहे हैं, मैं उनसे रिक्वेस्ट करूँगी प्लीज़ सब्सक्राइब भी कीजिए और मुझे सपोर्ट कीजिए। तो मैं इस ब्लॉग को यहीं पर एंड कर रही हूँ। होप करती हूँ कि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो। पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, और अपने सभी दोस्तों के साथ, रिश्तेदारों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और मुझे सपोर्ट करें। मैं निशा आपको मिलती हूँ अपने नेक्स्ट ब्लॉग पे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। बाय बाय।